वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका भरसर क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में, जिसमें मैं अक्षय मिश्रा आपको कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को 3-4 जो टॉपिक है उनके लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, जैसे वो टाइम एंड वर्क का हो गया जिसके 4 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं। उसके अलावा नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और स्क्वायर रूट क्यूब रूट के भी मैंने डाल रखे हैं लेक्चर्स। तो अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा इन सबका, और आप वहां पे लिंक पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन। वैसे यूपी बोर्ड के जो सिलेबस में प्रोग्रेशन को हटा दिया गया है लेकिन कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में ज्यादातर जो रेलवे एनटीपीसी का जैसे एग्जाम आने वाला है, रेलवे का एएलपी हुआ था इससे पहले, इन सब एग्जाम्स में आपका ये जो प्रोग्रेशन होता है इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं। और जो प्रोग्रेशन है वो सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग में मिलती होगी, बिकॉज प्रोग्रेशन जो है वो एक पर्टिकुलर क्या होती है, श्रेणी होती है, मतलब एक अनुक्रम होता है। मीन्स उसमें जो आपको एक सीरीज गिवन होती है नंबर्स की, उनके बीच में कोई पर्टिकुलर सेट बना होता है कि उनके बीच में क्या सेट पैटर्न है। मीन्स जो फर्स्ट स्टेप है, जो सेकेंड टर्म है, जो थर्ड टर्म है, हर दो टर्म के बीच में हर जो सक्सेसिव टर्म होगा उन दोनों के बीच में आपको एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला मिलेगा या पर्टिकुलर कोई गैप मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूं प्रोग्रेशन में, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके नंबर हो गए, जैसे आपके नंबर में हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड टर्म। एंड टर्म का मीन्स यहाँ पे होता है कि नंबर ऑफ द टर्म्स तक ये सीरीज आपकी जा रही है। अगर हम 10 टर्म तक आएंगे तो ये 10 आएगा, 100 टर्म तक आएंगे तो ये 100 आएगा। क्लियर है? तो nth टर्म तक हम इसको लेते हैं। उसके अलावा तो ये हो गया आपका नंबर। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो आप टेबल्स भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 या 10 20 30 40 सो ऑन, और इन सब में हम nth टर्म यूज कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और जहां nth टर्म तक आपको पूछा जाए। स्क्वायर के साथ आपका क्यूब भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो शुरू से शुरू हो, 20 से भी शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए 5 क्यूब से शुरू है, 6 क्यूब, 7 क्यूब एंड सो। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो नॉर्मल जो जिनको ऐसे स्टैंडर्ड जो हम जानते हैं कि ऐसे सीरीज हमने पढ़ रखी है, जैसे कोई नंबर हो गया, कोई नंबर की सीरीज हो, किसी टेबल की सीरीज हो, या कोई स्क्वायर या क्यूब हो, या हम सीधे बोल सकते हैं एनी पावर, कोई पावर हो जो स्टार्ट कोई बढ़ते हुए क्रम में हो, बढ़ते या घटते। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये बढ़ते हुए क्रम में ही हो, ये घटते हुए क्रम में भी हो सकता है। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट, ये 199 भी हो सकता है। इसमें भी आपका कोई सेट पैटर्न होगा आगे से या पीछे से, इससे कोई जरूरी नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही हो। उसके अलावा और भी कुछ आते हैं, जैसे आप देखेंगे सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस मीन, अगर सेम डिफरेंस देखेंगे तो मान लीजिए स्टार्टिंग हुआ है, मान लीजिए 7 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे 13 है। क्लियर है? उसके अलावा अगर आप जाएंगे तो उससे देखिए इसमें 6 ऐड हो रहा है तो इसमें 19 हो सकता है, आगे 25 हो सकता है। इसके अलावा हमें और कुछ पैटर्न पता है, जैसे ऑड इवन, ये सारे इवन हो गए। उसके अलावा अगर हम ऑड पे जाएंगे तो 3 5 7, और फिर मैं वही कहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग से ही हो, ये 11 से भी स्टार्ट हो सकता है। और हम आपको बताते हैं कैसे कैसी सीरीज हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्लियर है? तो आपकी स्टार्टिंग मान लीजिए 2 से हुई है तो 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ये सारी क्या है, एक सीरीज है, और आप देख के बता देते हैं। मान लीजिए ये लिखा तो कहेंगे दिस इज अ नंबर, ये काउंटिंग है असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये क्या है, दिस इज अ टेबल ऑफ 2। क्लियर है? या इसको हम इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर स्टार्टिंग बोल सकते हैं, इसको हम 10 का मल्टीपल बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर ऑफ नंबर बोल सकते हैं, और इन ऑर्डर। अब ये ऑर्डर गैपिंग में भी हो सकता है, 2 के बाद 4 आया हो, 5 आया हो, 8 आया हो, तो कह देंगे पावर ऑफ द इवन नंबर। क्लियर है? या मान लीजिए पर्टिकुलर गैप है, मान लीजिए 2 के बाद 5 आया हो, 5 के बाद 8 आया हो, तो ये एक पैटर्न दिख रहा है ना कि 3-3 नंबर के गैप में आपको स्क्वायर मिल रहा है। तो ये होता है हमारा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स कोई आपका उसमें क्या होगा, एक सेट पैटर्न होगा जिसके फॉर्म में आपकी सीरीज चल रही होगी, और ऐसे पैटर्न आपने रीजनिंग में बहुत सारे देखे होंगे। अभी मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, और उस पैटर्न को आपने ऐसा रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे आपके पास आएगा, मान लीजिए इस फॉर्म में आता है
चलिए मैं लिख देता हूं। जैसे आपके पास मान लिया आया है 3 के बाद आपके पास आ रहा है 7, उसके बाद आ रहा है 30, उसके बाद आ रहा है 21, उसके बाद आ रहा है 31 एंड सो ऑन। चलिए एक और लिख लेते हैं 42 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब आपको देख के लग रहा है यार इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा पैटर्न है, ये क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा आपने अगर लॉजिकल माइंड लगाया होगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2 स्क्वायर -1 है, मीन्स ये 4 -1 है जो कि आपका 3 आ रहा है। ये आपका 3 स्क्वायर -2 है, इट मीन्स 9 - 2 है जो कि आपका 7 आ रहा है। ये आपका क्या है, ये 4 स्क्वायर -3 है, इट मीन्स ये 16 - 3 है जो कि 13 आ रहा है। ये 5 स्क्वायर -4 है, इट मीन्स 25 - 4 है जो कि 21 आ रहा है। इसी तरीके से देखेंगे तो ये 6 स्क्वायर -5 हो जाएगा तो आपका 31, और ये 7 स्क्वायर -6 हो जाएगा तो 49 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका ये 43 होना चाहिए, तो आपका 43 हो जाएगा। क्लियर है? तो उस सेट पैटर्न को आपको ढूंढना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आपने रीजनिंग में बहुत सारे देखे होंगे, बट जो मैथ है, मैथ में कैसा नंबर आता है, कैसा प्रोग्रेशन है, तो वो आपको बताता हूं। मैथ में मोस्टली 3 प्रोग्रेशन पूछे जाते हैं। एक होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है जिसको हम जीपी बोलते हैं, और एक एचपी होता है जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन में, वो हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इनिशियल है प्रोग्रेशन का जो मेथड है उसमें, और सबसे इजी है क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताता है कॉमन डिफरेंस के बारे में। और कॉमन डिफरेंस या तो वो क्या रहा होगा, पॉजिटिव होगा, और या तो वो नेगेटिव होगा, बट एक सेट कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे कोई टेबल आपका हो गया, या आपका कोई नंबर हो गया, एनी इंटीजर नंबर हो सकता है। क्लियर है? या पर्टिकुलर गैप, जैसे मैं आपको अभी गैप 13-7 वाला दिखाया था। जैसे अब हम एपी के बारे में आपको बता देते हैं। तो जब आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें एक आपको सीरीज मिलेगी, और हर 2 सक्सेसिव जो आपके टर्म्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी कॉमन। वो क्या होगा? कॉमन होगा। और उस डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपका पहला टर्म होगा उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी यही आएगा। और मैंने जैसे आपको nth टर्म बताया था, तो जो नंबर ऑफ द टर्म्स की बात करेंगे तो हम उसमें n का यूज करेंगे। क्लियर है? और जब हमें वो कोई टर्म निकालना होगा, जैसे मान लीजिए वो हमारा लास्ट टर्म है, जिस टर्म की बात करेंगे वो हमारा लास्ट टर्म है, तो उसको L या Ln से यूज कर सकते हैं। इसको या तो सीधे L बोल लीजिए, या L/n मींस जो टर्म पूछा गया। nth टर्म मींस अगर चौथा पूछा गया तो L4 है, 10वां पूछा गया तो L10 है। क्लियर है? तो मैं बताता हूं होती क्या है सीरीज। जैसे हमने बताया आपको, आपकी -3 से स्टार्ट होके -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे जा सकती है। क्लियर है? तो आपका -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको दिख रहा है सब में 1 बढ़ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब मान लीजिए यहीं पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, मीन्स कुछ ऐसे 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो देखिए हर चीज में एक माइनस हो रहा है, तो डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और ए हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। तो जैसी सीरीज हमें गिवन होगी, हम उसका ए और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ए हमें दिख जाता है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा हम आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करते हैं। इसमें देखेंगे तो -2 से -3 को माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो -2 में से प्लस का 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। क्लियर है? वहीं अगर यहां पे देखें तो सक्सेसिव टर्म से माइनस करते हैं, तो 3 से 4 को माइनस करेंगे तो 4 बड़ा है तो वैल्यू -1 आएगी। क्लियर है? तो हमेशा, और हम हर जगह डिफरेंस सेम होगा, तभी वो आपकी क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। डिफरेंस शुड बी सेम बिटवीन द 2 सक्सेसिव नंबर, चाहे यहां हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे nth टर्म तक हो, आपका सभी का क्या होगा? डिफरेंस सेम होगा।
क्लियर है? तो ये होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको मैं अभी आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अगर हम आते हैं एन के पास, तो व्हाटएवर द टर्म इज आस्क्ड, मीन जो टर्म आपसे पूछा गया है, एनथ टर्म। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एल या एल एन की, या कई जगह आप इसको टी एन भी देखेंगे, तो आप एल याद करिए, लास्ट टर्म जो पूछा जाए उसको लास्ट मान लीजिए, ठीक है? इसलिए हम एल का यूज यहां पे करते हैं। क्लियर है? तो आपके लिए इसी का एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला आपका ऐसे बनता है। अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है, मीन एन टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो होती है एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है अगर हमसे पूछा गया है कि एन टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए आपका कोई टेबल है या मान लीजिए स्टार्टिंग है 51 से, फिर आया 53, फिर आया 55, फिर आया 57 एंड सो ऑन। अब हमसे कहा गया है कि इस टर्म का 100वां नंबर निकालिए, मीन 100 टर्म। तो जब 100 टर्म निकालेंगे इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ए क्या है, इसमें एन क्या है, इसमें डी क्या है, तभी तो हम एल निकाल पाएंगे। तो इसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए हमारा यहाँ पे क्या है 51 है, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 51। एन हमारा क्या है? एन हमारा एन तक जो पूछा गया होगा, तो एन हमारा हो जाएगा 100 एंड डी क्या हो जाएगा? तो डी हमेशा पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 53 से 51 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? प्लस का 2। क्लियर है? और जब हम इसको वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा L इज इक्वल टू 51 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 2। तो ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 99 इंटू 2, ये हो जाएगा 51, ये आ जाएगा 198। और जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 1 में ऐड करेंगे 9, 9 में प्रोडक्ट करेंगे 4, ये 249 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली आप देखेंगे तो आपको 10th में और फर्स्ट ईयर में मिलता था। इस बार यूपी बोर्ड से तो इसको हटा दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको इसका बेसिक मेथड बता रहा हूं, फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कितना इजी फॉर्म में निकाल सकते हैं। और इसको भी, ये भी आपकी एक इजी फॉर्म ही है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। मान लीजिए 2 टर्म्स का आपका डिफरेंस पूछ लेगा, तो सीधे हम डिफरेंस बताएंगे कि डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। और यहां पे भी देखिए कैलकुलेशन में टाइम नहीं है, 51 और डायरेक्ट इसको 99/2 लिख के ऐड कर सकते थे। तो जो इजी क्वेश्चन आते हैं उसको हम यहां से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सीरीज हमारी बनती क्या है, जो बेस है सीरीज का उसको किस पैटर्न में लिखा जाता है। ये सिर्फ समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन था। तो बेस जो हमारा है वो कुछ ऐसा है। पहला टर्म हमारा ए होता है, क्लियर है? दूसरे टर्म में क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस, तो एक डी ऐड हो जाएगा। तीसरे में हमारा एक और डी ऐड हो जाएगा। चौथे में हमारा एक और डी हो जाएगा। फिर पांचवें में हमारा एक और डी हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम nth टर्म तक जाएंगे तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि पहले में एक भी नहीं है, दूसरे में एक है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है। इट मीन जो भी टर्म कहा जा रहा है उसमें एक डी क्या है? कम है। तो हम बोल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर नॉट? क्या बताया मैंने कि पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस डी है। तो देखिए दूसरे टर्म में एक कम डी है, सेकेंड टर्म 1d, थर्ड टर्म 2d, फोर्थ टर्म 3d। मीन्स क्या यहाँ पे है कि एक वैल्यू टर्म से एक कम ही रहता है, तो यहाँ पे हमेशा d जो होगा वो nth से कम ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा nth टर्म। क्लियर है? जिसकी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसका अभी एक क्वेश्चन करवाया है। तो जो फॉर्मूला आपका आता है वो यहीं से आता है। जो ln मीन जो लास्ट टर्म होता है, जो nth टर्म होता है, वो हमारा होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका यहीं से आता है। और कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, सब में डी ही आएगा। आप अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो a प्लस डी से माइनस करेंगे a को, तो कैंसिल होके सिंगल डी ही बचेगा। सेम अगर इससे इसको माइनस करें तो a प्लस 2d से माइनस करेंगे a प्लस डी को, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा a प्लस 2d माइनस a माइनस डी। तो 1a 1a कैंसिल, 2d में से d जाएगा, d ही बचेगा।
तो ये चीज समझ लीजिए क्लियरली, यहाँ पे विजिबल भी है कि हर बार क्या दिख रहा है, एक एक डी आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये हमारा प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म को स्मॉल a बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d बोलते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास किस किस टाइप के आ सकते हैं। चलिए हम आगे आपके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या करना है, कैसे क्या क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है L3 मीन्स जो आपका थर्ड टर्म है वो आपका -9 है, और L7 जो कि 11 है, मीन जो सातवां टर्म है वो 11 है, और आपसे कहा गया है L12 मीन 12वें पद की वैल्यू हमसे बताइए। थर्ड टर्म -9 है, 7 टर्म 11 है, और 12th टर्म की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम इसके बेसिक मेथड से अगर करेंगे तो हमें पता है कि L3 है, इट मीन्स इसका हो जाएगा a+2d। मैंने आपको जब अभी इसकी श्रेणी बताई थी तो बताया था जो टर्म होगा उसमें एक d कम। तो L3 के लिए क्या हो जाएगा, a+2d, ये वैल्यू हो जाएगी -9, और L7 के लिए हो जाएगा a+6d, क्या हो जाएगा, a+6d हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 11। 7 कम है तो एक d कम होगा। अब क्या करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, तो छोटे वाले को नीचे लिख लेते हैं। तो a+2d इज इक्वल टू -9 सॉरी, उसको करेंगे माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 6 में से माइनस हो जाएगा तो 4d बचेगा, और 11 में 9 ऐड होगा तो 20 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4, और वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। और जब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे छोटे वाले में रखिए, हमेशा वैल्यू छोटे वाले में रखा जाता है, तो जब d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो वैल्यू हमारी थी a+2d इज इक्वल टू -9, तो a की वैल्यू तुरंत निकल आएगी। या क्या दिख रहा है आपको, L3 दिख रहा है, मीन्स 2 बार पीछे जाना होगा, तो आप 10 माइनस सीधे कर सकते हैं। क्लियर है, या आप एक बार करके देख लीजिए। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 5 - 9, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 प्लस का 10, -9 माइनस का 10, और ये हो जाएगा -19। तो a की वैल्यू हो गई आपकी क्या, -19, d की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 5, और अब हमसे L12 कहा गया है, तो L12 के लिए क्या होना चाहिए, a+11d। इट मीन्स a की वैल्यू है -19, 11, और d की वैल्यू है 5। क्लियर है, सॉल्व करेंगे, माइनस का 11 प्लस का 55, और जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा इसमें से। क्लियर है, तो सीधी बात होगी, इसमें से 19 माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 36। क्लियर है, कितनी वैल्यू अब क्या आ जाएगी, ये 36 आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्या, L12 12वां पद। अब हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं हम क्या कर सकते थे इसमें डायरेक्ट। देखिए, तीसरा टर्म है और सातवां टर्म है, तो इन दोनों में कितने d का डिफरेंस है, इन दोनों में 4d का डिफरेंस है। मीन्स 4, इसमें कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 4 गुना होगा, और इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो -11 से -9 से 11 तक आने में 20 दूरी तय करनी होगी। -9 और उसको वे प्लस कर देंगे 11, तो वैल्यू हो जाएगी 20। ये आपको पता है, जिसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, आपने नंबर लाइन में पढ़ रखा होगा, -9 -8 सो ऑन 0, फिर उसके आगे जाते तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो आपको दिख गया कि 4d इज इक्वल टू क्या हो गया, 4d की वैल्यू आपके 20 हो गई, तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर, मतलब ज्यादा आपको ये सब बवाल करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ वही करें जो कि क्लास फर्स्ट ईयर में है, मीन 11th क्लास में यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में, सिर्फ हाई स्कूल से ये जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। तो D5 हमारी यहाँ पे d की वैल्यू कितनी होगी, 5 आ गई। अब देखिए हमसे कहा गया d की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहां देखिए तीसरा टर्म क्या है, -9 है, तो दूसरा टर्म 5 कम होगा ना, जब पीछे रहेंगे तो 5 कम होगा। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, मीन्स a की वैल्यू 10 कम होगी। तो अगर a की वैल्यू 9 में से 10 कम है, मीन्स -9 में -10 और है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट माइनस का 19 नहीं हो जाएगी। अगर a और d की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी तो हम बस इतना हमें करना पड़ेगा। तो ये काम हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, जितनी जल्दी हम इसको, इसके मेथड को समझ जाए और इसके कैलकुलेशन को बहुत इजीली करना शुरू कर दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सम्स मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।